नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जातीय जनगणना का फैसला सामने आते ही बिहार में इस पर सबसे ज्यादा एक्शन और रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकली ये कितना बड़ा मुद्दा है ये इसी से समझा जा सकता है कि चूंकि बिहार में चुनाव है और जातीय जनगणना से सीधा सीधा चुनावी नफा नुकसान कनेक्टेड है, तो बिहार की चारों बड़ी पार्टियां इस लड़ाई में खुद को अगवा साबित करने की दौड़ में कूद चुकी हैं। बड़ी खबर यह है आज कि जातीय जनगणना का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी मांगों की लिस्ट जारी कर दी और यह लिस्ट केंद्र के सामने किसी लिफाफे में नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर संदेश देने की मंशा से रखी गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में ऐसी मांगे हैं जिस पर अमल की कोशिश भी अगर हुई तो यह कोशिश केंद्र सरकार को एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली हालत में पहुंचा देगी। इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण से लेकर न्यायपालिका तक में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग शामिल है। यानी अभी तो सिर्फ ऐलान है, असल पिक्चर दरअसल बाकी है। तेजस्वी यादव जी, आप मुद्दा को भटकाने लटकाने और उसका श्रेय लूटने का खेल बंद करिए। जो राजनीतिक रूप से पतित लोग हैं, जालिम हुकूमत के जो पर्याय थे, वैसे लोग का पाखंड। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना चाहिए बिना गुल्ले के। तो पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। पिछड़े तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। जातीय जनगणना के फैसले पर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे की घेराबंदी में जुटे तो दूसरी तरफ इस पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी। बीजेपी मोदी सरकार के इस ऐलान को जहां मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं कांग्रेस के नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, जबकि आरजेडी के नेता इसे तेजस्वी यादव की जीत बता रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उन्होंने एजेंडा सेट किया जिसके पीछे पीछे आकर सरकार ने फैसला लिया। ये लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। जातीय जनगणना के फैसले से आखिर किसकी जीत हुई, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सबके अपने अपने दावे, सभी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना का फैसला तो अभी ट्रेलर भर है, क्योंकि इसे मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने अभी से कई डिमांड सरकार के सामने रख दी, जिसमें सबसे अहम तो आरक्षण का मुद्दा है। जातीय जनगणना को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें अब क्रेडिट पॉलिटिक्स लेने की होड़ मची हुई है और अब बात यहीं तक नहीं है, अब इस पर बात अब आगे बढ़ रही है और अभी आरक्षण के दायरे तक पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्सपोर्ट पर जहां साफ तौर पे कहा है कि यह तो सिर्फ झांकी है, अभी लड़ाई अभी बाकी है, और उन्होंने इसके साथ ही आने वाले दिनों में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर साथ ही इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण और अन्य क्षेत्रों के सहित 5 सूत्री मांगे रखा है और कहा है कि भले ही अभी माने या न माने, लेकिन आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को इसे भी मानना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि आज मोदी सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर विवश करने के लिए राहुल गांधी इसके लिए इनका श्रेय राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी के चलते ही जातीय जनगणना की घोषणा को भारत सरकार को करना पड़ा है। इस मामले पर अब तेजस्वी यादव खुद एक्टिव होकर अपने एक्स हैंडल पर ताबड़तोड़ पोस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार के सामने कुछ डिमांड रख दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी यादव की डिमांड क्या है बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी नेताओं को सुन लीजिए जो तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव जी, आप मुद्दा को भटकाने लटकाने और उसका श्रेय लूटने का खेल बंद करिए। आपके माता पिता 15 साल थे और आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी 50 साल सत्ता में रही। कितनी बार गणना हुआ है, कभी क्यों नहीं बोला? जो राजनीतिक रूप से पतित लोग हैं, जालिम हुकूमत के जो पर्याय थे, वैसे लोग का पाखंड, विकास के नाम पर लूट और विकास सेवा के लिए राजनीति, न कि राजनीति में केवल धन संग्रह के लिए राजनीति। ये पारदर्शी तरीके से ये दस्तावेज
बिहार का एक सच्चा प्रतिबिंब है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, अब तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने जातीय जनगणना का मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया। इससे पहले केंद्र सरकार इसमें देरी कर रही थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। तेजस्वी यादव जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने हिम्मत वाले और इतने मजबूत नेतृत्व में काम जरूर कर रहे हैं, जिससे कि जो भी जब भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। दलित, वंचित और शोषित वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और उनको केपेबल करने के लिए जो भी जरूरी निर्णय होगा, जो भी जरूरी कदम होगा वो जरूर उठाएंगे। मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने अब जातीय जनगणना के बहाने निजी क्षेत्र, ठेकेदारी और न्यायपालिका में आरक्षण को लागू करने की मांग की। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में सिलसिलेवार ढंग से उन मांगों का जिक्र किया गया। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, ठेकेदारी में भी आरक्षण की सीमा तय हो, न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाए, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके अलावा बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। जाहिर है, जब जातीय जनगणना होगी तो सभी वर्ग अपने हितों के लिए मांग करेंगे। उन्हीं की आवाज बनने के लिए तेजस्वी ने 8 मांगे सरकार के सामने अभी से रख दी, क्योंकि तेजस्वी भी जानते हैं कि बिहार में सियासी जनाधार मजबूत करने के लिए जातीय गोलबंदी जरूरी है। तेजस्वी यादव जी क्रेडिट पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आरक्षण की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले अपनी पार्टी में आरक्षण की व्यवस्था करिए ना, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत कीजिए ना। तेजस्वी जी की पार्टी में इनके परिवार का ही कब्जा रहे, लेकिन देश में जो सिस्टम है उसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलित महादलित समाज के लोगों को उनका हक मिले, इसकी वकालत तेजस्वी जी किस मुंह से करते हैं? ये पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है उनमें पिछड़े तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार करना है। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर नीतीश सरकार ने विधानमंडल से कानून बनाकर आरक्षण में बढ़ोतरी की थी। इस कानून को केंद्र सरकार को भेजकर 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी सरकार के सिफारिश को नहीं माना, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बढ़े हुए आरक्षण को खत्म कर दिया था। अब मोदी सरकार ने खुद जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। तो इस जनगणना के बहाने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को लेकर आरक्षण पर बहसबाजी तेज हो गई। ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है, और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। सेंसस के एलोकेशन से लग रहा है कभी आपके समक्ष वो प्राथमिकता में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 21 में आखिरी सेंसस होना था, लास्ट सेंसस होना था। आज 4 बरस बीत गए, कोई पहल कदमी नहीं। विमेन रिजर्वेशन इससे जुड़ा हुआ, डिलिमिटेशन इससे जुड़ा हुआ, तो इस बास्केट में आप 4 चीजें हैं। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना चाहिए बिना गुल्ले के। जातीय जनगणना का भी फैसला लिया गया, जिसका क्रेडिट लेने की होड़ राजनीतिक दलों में लग गई, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले की पहली अग्नि परीक्षा बिहार में हो।
क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार की राजनीति में जातियों का ज्यादा प्रभाव है। लेकिन जातीय जनगणना के इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा पार्टी को मिलेगा। पटाखे छोड़ना भूलिए, गंभीरता पे आइए और मोदी जी का धन्यवाद कीजिए। देश जानता है कि इस देश का जो भी पेंडिंग एजेंडा है, ओबीसी के अधिकार का हो, सामाजिक न्याय का हो, सेंसस का हो, रिजर्वेशन का हो या पाकिस्तान को सबक सिखाने का हो, करेगा तो मोदी ही। बिहार में जो इसी वर्ष राहुल गांधी जी आए, कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ वो संवाद कर रहे थे, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहे कि हम फेयर जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, ऐसा एक्सरे कराना चाहते हैं कि समाज के किस वर्ग के लोग किस पौधान पे हैं, ताकि उसके समाज को मुख्य धारा से जोड़े, और ऐसा जाति जनगणना चाहते हैं जो स्पष्ट हो, बिहार की तरह फर्जी नहीं हो। बिहार को फर्जी इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार ही अपने गणना को फर्जी गणना बताएं, नहीं तो नरेंद्र मोदी को कभी पत्र लिखे क्या कि मेरे बिहार का जो सर्वेक्षण है वो जातिगत जनगणना बेहतर है? कभी नहीं। तो कभी नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखे होते तो मैं समझता कि जातिगत जनगणना में नीतीश कुमार की भी कोई भूमिका है। जातीय जनगणना के फैसले पर सबके अपने अपने दावे, लेकिन पहली अग्नि परीक्षा में इसका किसको फायदा मिलेगा ये बिहार चुनाव के बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जातीय जनगणना के फैसले से विपक्षी दलों के हाथ से एक अहम मुद्दा जरूर फिसल गया है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बड़े मायने हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लंबे समय से इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस मांग को मानकर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा हथिया लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस फैसले का असर क्या होगा। तो सबसे पहला असर तो यही कि बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से फिसल गया है। देखिए, आपको दिखाते हैं कि करके। पहला, विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो कि छिन गया, और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इस मुद्दे को पीडीए से जोड़कर विपक्ष को लोकसभा चुनाव में फायदा तो बीजेपी को अप्रत्याशित नुकसान दिख चुका है। इसके अलावा देखिए, एक छवि बनी हुई आरक्षण विरोधी, उस छवि को खत्म किया गया है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कई बार कहा कि बीजेपी घोर आरक्षण विरोधी पार्टी है और इसलिए ये जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। ऐसे में इस छवि को एक झटके में तोड़ने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। तीसरा देखिए, नीतीश का वोट बैंक हासिल करना। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही गई। जानकार इसका बड़ा कारण ये मानते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों में नीतीश कुमार का दबदबा आज भी कायम है और इस वोट बैंक को बीजेपी हासिल करना चाहती है और इस फैसले से बीजेपी के जरिए सीधा चुनावी लाभ बीजेपी को दिखाई देता है। अब देखिए, इससे भी अहम बात पर आते हैं। आजादी के बाद से ही किसी न किसी रूप में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की जाती रही है, लेकिन यह कितना मुश्किल विषय है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2017 में सरकार ने इस दिशा में राय जाननी चाहिए तो एसोचैम, उद्योग जगत की अग्रणी संस्था है, एसोचैम ने इस पर सरकार को यह कहते हुए चेताया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर दिया गया कोई भी राजनीतिक बयान तक अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर ग्रहण लगा सकता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी निजी क्षेत्र से लेकर ठेकेदारी और न्यायपालिका तक में आरक्षण की मांग उठाई है, जो कि दूर की कौड़ी अभी तो नजर आती है। और ऐसे में मौजूदा स्थिति में देश में किसके लिए आरक्षण की क्या स्थिति है, इसे आप समझिए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इस कोटे को कितना आरक्षण मिला हुआ है। एससी 15%, एसटी ट्राइब जो है 7.5%, ओबीसी 27% और आर्थिक रूप से कमजोर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको 10%। इस डेटा में एक जरूरी तथ्य समझिए। हकीकत दरअसल ये है कि साल 1992 से सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जो 27% आरक्षण आपने देखा, वो व्यवस्था होने के बावजूद लगभग 12 से 18%, ये जो आप देख रहे हैं 27% ओबीसी को, लेकिन हकीकत यह है कि 12 से 18% को ही नौकरी मिल पाई है। इसके पीछे राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक, सामाजिक ऐसे तमाम कारण हैं और इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से पहले जरूरत दरअसल इस बात की ज्यादा है कि जो गैप है, यानी 27 से 12-18 के बीच का जो गैप है लगभग 9-10% का, पहले उसे भरा जाए। हालांकि क्या होगा, कैसे होगा, इसमें अभी वक्त है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है कि इस फैसले के पीछे मंशा सिर्फ हेडलाइन है या फिर कोई तय डेडलाइन भी है। देखिए,
जाति जनगणना की मैंने बात पार्लियामेंट में रखी, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार तो हो गई, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी ने यह फैसला मजबूरी में किया और राहुल गांधी की जिद ने बीजेपी को झुका दिया। कांग्रेस ने सिर्फ राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया, बल्कि लगे हाथ मोदी सरकार के मंशा पर भी सवाल उठा दिया। सवाल ये कि हेडलाइन तो मिल गई, डेडलाइन कब मिलेगी? यानी जाति जनगणना कब होगी और उसके लिए फंड कब जारी किया जाएगा, या सिर्फ हेडलाइन पाना भर ही सरकार की मंशा थी? हेडलाइन